जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं आपका सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 7 मिरर इमेज या फिर दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी परिभाषा के अंदर, फिर परिभाषा के बारे में जाएंगे, फिर इसके कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे, क्या रूल होगा उसको हम समझते हैं। आप जानते हैं कि रीजनिंग में ज़्यादातर तो रूल नहीं होते, ट्रिक होती हैं, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या कहती है? दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी आकृति को देखने से जो आकृति दिखाई देती है उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब आप रोज अपने आप को जब शीशा के सामने देखते हैं तो शीशा के अंदर अपना फेस पाते हैं, मतलब वही आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा। सबसे पहले नोट के बारे में जान लेते हैं। नोट क्या कहती है? ये इंपॉर्टेंट नोट है। कुछ अक्षर होते हैं, कुछ स्पेलिंग के लेटर होते हैं, इनमें क्या होता है, इनकी दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनती। तो कौन कौन से हैं वो अक्षर? AHIMOTUBW X आदि के दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनते। तो चलिए अब इतना कुछ जान लिया है तो प्रश्न भी करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो कि टाइप 1 का ही है। सबसे पहले जानते हैं कि एक समस्या आकृति दी होगी। ये आपकी समस्या आकृति आपको दिख रही होगी, किस प्रकार की समस्या आकृति है। फिर उसके बाद दिया गया है आपका मिरर। मिरर के इधर देखिए ये क्या दी गई है, ऑप्शन के रूप में उनकी मिरर इमेज दी गई है। समस्या आकृति को आपको मिरर इमेज में देखना है कि कौन सी आकृति समस्या आकृति का मिरर इमेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इसका एक टॉपिक, एक रूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है। मैं कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, आपको सदा याद करना है, कभी भी मिरर इमेज का यदि एग्जाम्पल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो इसको करने के लिए एक ट्रिक है कि जो वस्तु मिरर के नज़दीक हो उसका दर्पण प्रतिबिंब के में भी क्या होगा, वो आगे होगी और नज़दीक होगी और क्या हो जाएगी, वो बड़ी होगी। जैसे ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन आपको दिख रही होगी, दर्पण प्रतिबिंब से या फिर दर्पण से मिरर से क्या है, ये पास में है, ये इतनी डिस्टेंस में है। अब इतनी डिस्टेंस का मतलब है कि ये इसके अपेक्षा ये वाली ज़्यादा पास है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मिरर से जितनी पास होगी, जो सबसे ज़्यादा पास होगी, सबसे पहली मिरर इमेज उसी की बनेगी, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इन 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन में देखिए पहली इमेज इस प्रकार से बनी है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पहली इमेज क्या बनेगी, बड़ी, और ये यहाँ पास क्या है, छोटी है। यहाँ ये दूसरे नंबर की इमेज आ गई है, ऐसा होता नहीं है, एक सीक्वेंस होता है जिसको प्रॉपर हमारे क्वेश्चन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सी नंबर आप देखिए, सी नंबर में यस ये वही रूल को फॉलो कर रहा है। जो आकृति, जो संरचना, जो भी रेखा मिरर इमेज के पास नज़दीक होगी उस रेखा को पहले बनाते हैं या पहले रखते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए डी नंबर में भी ऐसा ही है। चलिए अब देखिएगा दूसरे क्या है, जब ये आपकी पहले नंबर की ज़्यादा नज़दीक थी, दूसरे नंबर की थोड़ा दूर है। कितना दूर है, इसकी अपेक्षा ये थोड़ा दूर है, तो इसकी दूसरे नंबर में आकृति बनेगी। बनी है क्या, परंतु इसमें क्या देखिए, इसमें भी बनी है, दूसरे नंबर में बनी है, परंतु इसको लेटा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका मिरर प्रतिबिंब लेटा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दो ही ऑप्शन को एनालिसिस करने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी रेखा, आकृति, संरचना मिरर इमेज के नज़दीक हो उसको सबसे पहले बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, और क्या करते हैं, उसी से हमें आप दिए गए 4 ऑप्शन में से एनालिसिस करना होता है, ठीक है ना। अब आते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी देखिए। टाइप नंबर 2 आपको कहता है, ये देखिए, टाइप नंबर 2 में कहता है कि एक सर्कल के अंदर दो संरचनाएं बनी हुई हैं। देख लीजिए 4 खाने बने हैं, 4 खाने में से एक येलो है और एक रेड है। अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी वो बताइए। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले मिरर के पास जो भी हो, जो संरचना मिरर के पास होगी उसको पहले बनाना है, जो दूर होगी उसको बाद में बनाना है। तो सबसे पहले कौन सी संरचना है मिरर के पास, देखिए ये मिरर है, मिरर में रेड और व्हाइट ये जो बॉक्स हैं ये खाने हैं, ये सबसे नज़दीक हैं, तो मिरर प्रतिबिंब में भी यही नज़दीक होंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, ये दिया गया है, सी नंबर में दिया गया है, बी में नहीं दिया गया और ए में भी नहीं दिया गया। तो एक ही ऑप्शन को हमने एनालिसिस किया। देख लीजिए व्हाइट वाला भी इसी के जस्ट नज़दीक बना हुआ है, आगे बना हुआ है, क्योंकि ये मिरर प्रतिबिंब मिरर के सबसे ज़्यादा पास है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर आपका, सी नंबर करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जो टॉपिक टाइप भी 3 है। देखिए किस प्रकार के आएंगे। सबसे पहले जो टाइप है वो रेखा टाइप में जो आएंगी मिरर इमेज पूछी जाएगी, दूसरी आकृति आएंगी, और तीसरी कोई
लेटर दे दिया जाएगा, कोई अक्षर दे दिया जाएगा इंग्लिश का। तीसरी क्या दे दिया जाएगा, कोई संख्या दे दी जाएगी, कोई भी संख्या दे दी जाएगी, उसको देखना है। और चौथा वो पांचवा टाइप होता है लेटर तथा संख्या को मिक्स करके क्वेश्चन बना करते हैं, ठीक है ना। तो हम टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 कहता क्या, रियल इमेज है। ये देखिए आपकी जो भी है समस्याकृति, इसमें आपको लिखा हुआ है BOOK यानी कि बुक लिखा हुआ है। इसका मिरर इमेज क्या होगी, इनमें से देखिए 4 ऑप्शन है दिए गए हैं, आप इनको एनालिसिस कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी अक्षर क्या हो मिरर के नज़दीक हो। ये देखिए सबसे पहले कौन सा अक्षर आ रहा है मिरर के पास, के नंबर, तो सबसे आगे कौन सा होगा, के होगा। है इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये सीधा है, सीधा नहीं होगा। मिरर इमेज इनकी सीधी नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ इन लेटर की आपकी क्या बनती है, मिरर इमेज सीधी बनती है और समान बनती है, इन लेटर की समान बनती है, ठीक है ना। तो आपका के की समान मिरर इमेज नहीं होगी, इसलिए ये उल्टा होगा, ठीक है। ओ की समान होगी, समान मिरर इमेज होगी, मतलब ये इसका मिरर प्रतिबिंब नहीं बनता। इसकी बी की मिरर इमेज बनती है, जिससे कि आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा फिर मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से इन सवालों को करना है। इन सवालों को करने के लिए आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए कि मिरर के पास जो भी आकृति होगी पहले उसको बनाएंगे और उसकी मिरर प्रतिबिंब बनाएंगे, मतलब उल्टा कर देंगे जो भी होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मिरर के पास के है, तो इसका के ही सबसे पहले होगी इसकी प्रतिबिंब, और क्या हो, उल्टा हो जाएगी। देखिए जो कि सी और डी ऑप्शन में दिए गया, 2 ओ दिए गए हैं, वो भी 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। बी की मिरर इमेज बनेगी और मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है उसके देखते हैं। देखिएगा मैंने बोला था कि टाइप 4 जो बनेगा आपका उसको अंक दे दिए जाएंगे। अब अंक की मिरर इमेज क्या होगी, 6 की और 3 की, इसको देखना है, आपको बनाना है किस प्रकार से। जो मिरर इमेज आपकी पास होगी तो वही मिरर इमेज आपकी क्या बनेगी, पास बनेगी और मिरर इमेज उसका निर्माण करेगी। कैसे, इन ऑप्शन को देखिए किस प्रकार से दिए गए हैं। इन ऑप्शन में दिया गया है आपका कि ए ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से, इसकी देखिए मिरर इमेज सबसे पहले 3 की मिरर इमेज बनेगी, इस प्रकार से कुछ बनेगी, इस प्रकार से कुछ बनेगी, फिर 6 की बनेगी, ऐसी कोई संरचना मिल रही है। यस, आपकी बी नंबर मिल रही है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है, देखिए आपको अब क्या कर दिया गया है, अंक भी दे दिया गया है और अक्षर भी दिए गए हैं। अक्षर कौन से, ये दिए गए हैं, 2 लेटर दिए गए हैं, डी और एल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या इनकी मिरर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब जो भी अक्षर मिरर के पास होगा सबसे पहले उसकी मिरर इमेज बनाना है। 3 की मिरर इमेज क्या बनेगी, 3 की मिरर इमेज आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये यहाँ पास ऑप्शन गलत दिए गए हैं, सॉरी, ये दिया गया है आपकी मिरर इमेज, ये 3 की ऐसी बनती है कुछ, एल की ऐसी बनती है और डी की ऐसी बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर ए आपकी DL3 की मिरर इमेज जो होगी ये इस प्रकार से कुछ होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा वीडियो, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये बढ़िया कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको प्रैक्टिस करना है और आप इसमें मिरर इमेज आपके मुट्ठी में हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, ऐसी स्पेलिंग दी गई है, स्पेलिंग में लिखा है FAN, फैन लिखा गया है। तो क्या कर देंगे, इसकी मिरर इमेज सबसे पहले देखेंगे मिरर के पास कौन सा अक्षर दिया गया है, जैसे N दिया गया है तो N का मिरर इमेज क्या होगी, N की मिरर इमेज इस प्रकार से कुछ बनेगी। ए की किस प्रकार से बनेगी, ए की आपकी बनेगी कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ए एक ऐसा अक्षर है जिसकी मिरर इमेज बनती ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। F की इस प्रकार से कुछ बनेगी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ई आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ अक्षर दिए गए हैं MOT, ऐसे इस प्रकार से कुछ अक्षर दिए गए हैं। अब इनको क्या करना है, आपको सही करना है, मिरर इमेज बनाना है, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से एनालिसिस करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर दिया गया है। सबसे पहले मिरर इमेज के पास जो हो उस संरचना को देखना है, उसकी मिरर इमेज बनाना है। टी की मिरर इमेज नहीं बनती, देख लीजिए नहीं बन रही है, किसी में नहीं बन रही है। सबसे पहले टी को लाना है, फिर उसके बाद एम को लाना है और एम को लाना है। अब ये बताइए, ये आपको क्या कर दिया गया है, आपको गुमराह कर दिया गया है कि इसकी मिरर इमेज बताइए। पहले ही रूल में आपको समझाया गया है कि इन कुछ ऐसे लेटर हैं, कुछ इंग्लिश के ऐसे अक्षर हैं जो कि इनकी मिरर इमेज नहीं बनती। देखिए जिनमें से AHIMOTUBWX आदि इन अक्षरों की क्या करती है, मिरर इमेज नहीं बनती है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही कर देना। लेकिन मिरर इमेज नहीं बनती, परंतु ये सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, मतलब जो मिरर के ज़्यादा पास होगा पहले उसकी आएगी मिरर इमेज, फिर जो
उसके बाद जो होगा उसकी आगे, और फिर उसके बाद जो होगा उसकी आगे। तो सबसे पहले कौन सा है मिरर के पास, ये है टी, फिर दूसरे नंबर में ओ, और तीसरे नंबर में एम। तो इसमें से कौन सा आंसर दिया गया है, सबसे पहले टी, फिर ओ, फिर एम। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर का होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, के दिया गया है, आपका अक्षर है, आप जानते हैं कि इसकी मिरर इमेज बनती है, आपने नोट में भी देखा है ये अक्षर की मिरर इमेज बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी मिरर इमेज देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले ये वाली लाइन जो होगी मिरर के पास ज़्यादा नज़दीक है, तो इन्हीं लाइन को क्या कर देना है, हमें ड्रॉ कर देना है। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर देंगे। अब फिर ये लाइन है तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर देना है। आप देखिए क्या सेम टू सेम ऐसी संरचना दिख रही है क्या किसी ऑप्शन में, यस, बी नंबर के ऑप्शन में आपको ऐसी संरचना दिख रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर में आपको अंक दिए गए हैं 25 की मिरर इमेज क्या होगी, फिर वही कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा, जो मिरर के पास जो आकृति ज़्यादा नज़दीक होगी पहले उसकी, जो फिर बाद में होगी उसकी, तो उसकी होगी और इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो आप देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या मिरर इमेज दिखा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक दूसरी संख्या है, ये सीधी संख्या बना दी गई है और हमें मिरर इमेज चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब इनमें से कौन सा हो सकता है, अब देखिएगा 5 को सीधा बना दिया गया है जबकि मिरर इमेज बनानी थी, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब ऑप्शन एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाते हैं, आपके करेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती और एग्जाम में समय बचा लेते हैं हम, जो कि दूसरे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो टाइम। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में टाइम मैनेज करना भी एक कला होती है, अपनी अपनी क्या करती है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है, फिर वही अच्छा दिया गया है वाई एंड टी। अब बताइए क्या इनकी मिरर इमेज बनेगी क्या, यस, वाई की मिरर इमेज नहीं बनती जबकि टी की नहीं बनती। ठीक है ना, आपने देखा है कि मैंने जो नोट में दिखाया था उसमें ये अक्षर दिए गए थे, तो इनकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, मतलब ये सेम टू सेम ऐसी होगी। परंतु सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा, मतलब जो मिरर के पास नज़दीक ज़्यादा होगा उसको पहले हमें रखना है, फिर जो उसके बाद नज़दीक होगा उसको बाद में रखना है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक मिरर के कौन सा है, ये नंबर है टी, तो टी आगे हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें उल्टा कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता। फिर इसमें दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद वाई दिया गया है, वाई किस प्रकार से, इस ए नंबर के ऑप्शन में क्या दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। ऐसा नहीं होता, आप मिरर के सामने यदि खड़े होते हैं तो आपकी सीधी इमेज बनती है, ये नहीं होता कि आप उल्टे खड़े हो जाते हैं पैरों मूड के बल, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन ए नंबर का गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इसकी सीधी बनी हुई है, तो मतलब बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, परंतु इसको और चेक कर लिया जाए। डी नंबर में देखिए ये ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब आप मिरर के सामने खड़े हों और आपके हाथ सिर भी ऊपर हो और सिर नीचे हो, दोनों साइड नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब एक साइड ही होगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब फिर आपके 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले देखिएगा, इसमें बोलता है एक हट है, हट को हमने क्या कर दिया है, रेड कलर से कर दिया गया है। हट से याद आया कि आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आपके पास जल्द से जल्द आ सकें। तो चलिए इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये एक आकृति है और जो भी आकृति है इसकी मिरर इमेज कुछ नहीं होगी, सेम टू सेम ऐसी ही आ जाएगी। मैंने कलर कर दिया है, आपको ये ना कहने लगेगा ये इसमें तो रेड कलर था और आपने तो यहाँ येलो कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो आपकी सेम टू सेम ऐसी ही मिरर इमेज हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ वही रूल। सबसे पहले आपको रूल याद करना है। कौन सा रूल याद करना है, रूल नंबर आपको पहला याद करना है कि कुछ ऐसे वर्ड कुछ ऐसे लेटर होते हैं जैसे AHIMOTUBWX आदि के दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनते। ठीक है ना, मिरर के सामने चाहे इनको रख दिया जाए, इनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। फिर दूसरा रूल क्या था, मिरर के पास कोई भी आकृति जितने नज़दीक होगी दर्पण प्रतिबिंब उसका भी ज़्यादा नज़दीक होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें जो भी मिरर के पास होगी उसकी संरचना बनाना है, जस्ट उसके बाद दूसरी संरचना बनाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएंगे और ये एग्जाम्पल जो भी कराए गए हैं इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। लव यू ऑल।